नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली यात्रा से लौटकर गया के रबर डैम का उद्घाटन करने पहुंचे थे और उस दौरान जब पत्रकारों से मुखातिब हुए तो उनसे कई सवाल पूछे गए। प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर भी सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया। साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा सवाल उनसे पूछे जा रहे थे, जिसका जवाब वो लगातार देने से बचते दिखाई दिए, वो सवाल था कि आप तो दिल्ली पहुंच रहे हैं, ऐसे में बिहार कौन देखेगा। सुशील मोदी लगातार यही पूछ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया। सबसे पहले हम आपको सुना रहे हैं कि किस प्रकार से नीतीश कुमार से सवाल किए गए, क्या कुछ उन्होंने उस दौरान जवाब दिए। ये सब का तो क्या चीज है, किशनगंज तो कौन चीज है, तीन लोगों का क्या मतलब है। ये तो कोशिश में लगे ही न रहते हैं कि अलग अलग धर्मों के बीच में कुछ हो जाए। छापा भी पड़ रहा है तो ये सब बिना मतलब का चीज करने के लिए थे। एकदम हम लोग एकदम बिल्कुल इतने दिनों से सबको और आपस में कभी भी हिंदू हो मुस्लिम हो कोई समुदाय के लोग हो, कोई तरह का आपस में विवाद नहीं होना चाहिए। लोगों का क्या मतलब है, झंझट करा दो ताकि फिर हिंदुओं के मन में एक बात आ जाए और राज करने की बात हो। हम लोग उसी तरह से लगे हैं सब जगह से कि ये कुछ नहीं है, देश एक है और इसमें रहने वाले सारे लोग देश के हैं। हिंदू हो मुस्लिम हो किसी जाति के हो, सबको लेकर के एक साथ लगना। देख न लीजिए भाई, आप लोग तो आजकल हमसे पूछते हैं, इनसे पूछते हैं, अब वो लोग अपना क्या क्या बोलते रहते हैं। कोई काम हुआ है, हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। जो लोगों को बहुत ऊपर से दबाव आ जाता है तक कुछ से कुछ आप लोगों में से भी लिखते रहते हैं, वो छोड़ दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं, बेचारे क्या करेंगे। लेकिन जरा जान लीजिए कि जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला, चाहे श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में वहाँ काम किए, कितना काम किया, ये लोग काहे नहीं कुछ काम किए। अटल जी का जो कम्मा किया हुआ था बोलता है, ये लोग सब लोग समझते हैं कि सब हम ही लोग कर रहे हैं। अब बाद में जो भी और भी तो अन्य पार्टियों का भी राज था, तो उस बीच में भी काम हुआ। इसमें कौन सा काम हुआ। अब बिहार में कितना हम लोग काम किए, जब भी हो हम लोग रहे, कोई रहे तो हम लोग तो काम किए। लेकिन अब सवाल है कि जिस तरह से पूरे देश को जहाँ कर देना चाह रहे हैं, पहुँचा देना चाह रहे हैं, भाई देखिए हम लोग तो भाई सीधे बापू को मानने वाले हैं। और आप जान रहे हैं जेपी के नेतृत्व में जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, हम लोग कभी भूल सकते हैं उसी चीज़ को हम लोग याद रखें। अगर विकास के लिए अगर हम लोग साथ हैं और आपके मन में विकास इनके मन में नहीं है, अब कुछ अन्य बातों की तरफ ही सोचेंगे, तो भाई हम लोग तो लोगों के साथ हैं। अलग सर तेजस्वी जी जो साथ आ गए हैं तो बोल रहे हैं कि जंगल राज आ गया है। बिहार में महागठबंधन की सरकार जब से बनी है उसके बाद से केवल एक ही चर्चा सबसे ज्यादा है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय चेहरा बनना चाहते हैं। और इसी वजह से हाल के समय में हमने बिहार में भी देखा कि किस प्रकार से जेडीयू की तरफ से कई बड़े बड़े बैनर और पोस्टर राजधानी पटना की सड़कों पर लगाए गए। बिहार में दिखा है, भारत में दिखेगा। और उसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली भी पहुंच गए। तमाम जो विपक्षी पार्टी थे उनके नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, चाहे राहुल गांधी हो या एचडी कुमारस्वामी हो, शरद यादव हो या फिर सीताराम येचुरी हो या फिर समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, इन तमाम लोगों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की। और उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश उनके तरफ से लगातार जारी है। और अगर जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चुनाव लड़ रही हैं, एक साथ एक मंच पर अगर आएंगी तो निश्चित तौर पर 2024 में माहौल कुछ अलग होगा, यानी कि नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है। लेकिन जब सवाल बिहार की जा रही थी कि आखिरकार जब आप दिल्ली पहुंच रहे हैं, आप राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में बिहार पर कौन ध्यान देगा, बिहार कौन चलाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने इस सवाल का जवाब अपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिया। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक
जरूर करें।